अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों को बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी बोनलेस चिकन में। इसका नाम है मसाला चिकन एंड स्वीट कॉर्न हांडी। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है हम करेंगे तेल गरम। तेल में बनाएं देसी घी में, घी मक्खन जो आपको पसंद है, जिस तरह आपको पसंद है क्वांटिटी उसकी कितनी। तो मैं हाफ कप यहाँ पे मैंने तेल इस्तेमाल किया है। इसमें आप डालेंगे प्याज। मसाला अगर ज़्यादा चाहते हैं तो 2 बहुत बड़े साइज़ के प्याज डालिएगा। दरमियाना मसाला रखना चाहते हैं तो 2 मीडियम डाल दें। मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ के प्याज। मैंने ग्राइंड कर लिया था इनटू अ पेस्ट। तो यहाँ पे अच्छी तरह फ्राई करना है और बीच में हम जो है इसके साथ डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 टेबलस्पून है मेरे पास। फ्लेम हाई पर रखिएगा और इसको यहाँ पे अच्छे से हमने जो है इतना फ्राई करना है कि आप देखेंगे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। तो ये इसको फ्राई कर लीजिएगा फ्लेम हाई पर। और फिर नेक्स्ट है मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। देखिए प्याज से यहाँ पे फ्राई हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, इसे ग्राइंड कर लिया हमने। इससे होता है कि आपकी ग्रेवी बड़ी स्मूथ बनती है। ठीक है ना, वही बच्ची और बहन की कंप्लेन होती है कि जी टमाटर नज़र आ रहे हैं, प्याज नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो वो चीज़ें फिर इसमें नज़र नहीं आती। बड़ा स्मूथ आपका ग्रेवी बन जाता है आपके लिए। और साथ में बीच में जाएगी नमक। 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून है। ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून। हल्दी ½ टीस्पून। और साथ ही बीच में आप डालेंगे दही 1 कप जितनी। ठंडी नहीं होनी चाहिए, फेंट कर डालेंगे तो ये कि ये कर्डल नहीं होती है। और ये डालने के बाद इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अच्छे से हाई फ्लेम पर पक जाने दें कि तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। और फिर नेक्स्ट है तो देखिए यहाँ पे मसाला तैयार हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर जो है 1 किलो बोनलेस चिकन है, जिसे मैंने 2 टेबलस्पून दही लगा करके रख दिया था। ठीक है, ये एक जो बड़ा शानदार ट्रिक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका चिकन है वो बहुत शानदार से गलता है और ये हार्ड नहीं रहता। क्योंकि काफ़ी बच्चियों ने ये कंप्लेन की कि जो बोनलेस चिकन होता है, ब्रेस्ट के पीसेस खासतौर पर, वो काफ़ी ज़्यादा पक जाने के बाद सख्त हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, ये बेस्ट तरीका है। जब भी आपने खाना पकाना है, घंटा 2 पहले जो है दही लगा करके आप चिकन को रख लें तो वो बड़ा अच्छे से मॉइस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाले थे भरकर 1 किलो बोनलेस चिकन में। अब यहाँ पर आपने फ्लेम हाई पे रखनी है। चिकन को यहाँ पर थोड़ा सा भूनते हैं इस मसाले में कि इसका कलर जो चिकन का पिंक से व्हाइट की तरफ आए। और उसके बाद नेक्स्ट आपने इसमें जो है ऐड कर देनी है स्वीट कॉर्न। ये आप कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो और अगर चाहें तो आप फ्रोजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ्रोजन इस्तेमाल कर रही हूँ। 3.5 कप जितना है ये मेरे पास। आप कम या ज़्यादा अपने चॉइस के मुताबिक कॉर्न को कर सकते हैं, लेकिन इसका बड़ा मज़ा आता है चिकन के साथ में। तो इसलिए मैंने इसमें 3.5 कप डाले। कप मेरा वही है 250 ml का, वो मैंने इसमें जो है, ये मेरे पास फ्रोजन पड़े हुए थे, इसे मैंने निकाला और सादा जो नलके का पानी उसके नीचे मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रखा था, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब जो है बाकी का जो है इसी के साथ में इसमें मसाला भी आ जाएगा, क्योंकि ये चिकन के साथ यहाँ पे थोड़ा सा कुक करेंगे इसको। अब इसमें आपने ऐड करना है बाकी की चीज़ें। तो इसमें जाएगा काजू का पेस्ट, पाउडर एंड फैट 10 ले लें, 15 ले लें। काजू नहीं है तो बादाम जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप डालेंगे काजू का पाउडर 2 टेबलस्पून। और बीच में जाता है गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड 1 टीस्पून भरकर है। कसूरी मेथी जाएगी 1 टेबलस्पून। अगर आपको उसका जायका पसंद नहीं है तो आप बेशक ना डालिए, लेकिन यकीन जानिए ये कुछ चीज़ें होती हैं जो रेसिपी में जाने से बिल्कुल उसका जायका चेंज कर देती हैं। फिर इसमें आप डालेंगे क्रीम, 3/4 कप जितनी क्रीम जाएगी। तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से यहाँ पर मिक्स करते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें सिर्फ आधे कप जितना पानी जाएगा, ज़्यादा नहीं। वो इसलिए क्योंकि जो चिकन है उसे मैंने दही लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हाई फ्लेम रखें। जैसे इसमें जोश आएगा मीडियम फ्लेम पर रखकर, मीडियम टू हाई पर रखकर आप इसे कुक कर लेंगे यहाँ तक कि जो जितना भी इसमें आप लिक्विड देख रहे हैं ये तमाम खुश्क हो जाना चाहिए और तेल घी मक्खन जिसमें आप उसको बना रहे हैं वो दोबारा सर्फेस पर आ जाए। तो ये है कि चिकन को मैरिनेट किया हुआ था तो ज़्यादा देर नहीं लगती है, लेकिन अगर आपको कोई इशू होता है आप पानी और ऐड कर लें और लो टू मीडियम पर रखकर भी इसे कुक कर सकते हैं। दोनों आपको तरीके बता दिए। मैं इसको मीडियम पर रख के कुक करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ उसका रिजल्ट। तो देखें परफेक्टली यहाँ पे तैयार हो गया। तेल आ रहा है सरफेस पर। इसमें आप डाल सकते हैं हरी मिर्चें, काट कर नहीं डालेंगे, साबुत ही फेंकी जाती है बीच में। 7 आप डाल दें, खूबसूरत दिखती हैं। हरा धनिया डाल दें अबाउट हैंडफुल। अच्छे इसको मिक्स करते हैं, हाई फ्लेम पर 2 मिनट भून लें और फिर से करते हैं डिश आउट। तो देख लें इसी के साथ इसे बनाते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। कि जाने किसी दावत पर बनाइएगा, समथिंग न्यू, मेहमानों को भी नया ट्राई कराएं, फैमिली को भी। तो ये कि रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे जिसको cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा तो हमें याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।